अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 से जो कि हमने पढ़ना है आज, वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया गया है कि प्लांट्स के अंदर ना तो कोई ऑर्गन है ना ही कोई सिस्टम है लाइक एनिमल्स जिसके जरिए वो गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो इनमें कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके लीव्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है प्लांट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स, प्लांट का फर्स्ट पार्ट लीव्स। अगर हम लीव्स की एनाटॉमी देखें तो लीव्स की एनाटॉमी के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं उनमें सबसे बाहर वाली सेल्स की जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस, दिस इज लोअर एपिडर्मस। और ये वाले जो सेल्स हैं दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट, इनको हम मीजोफिल सेल कहते हैं। और इन्हीं को ऑक्सीजन हमने कार्बन डाइऑक्साइड हमने पहुंचानी होती है क्योंकि ये मेन सेल है फोटोसिंथेसिस के। कुछ कंपैक्टली पैक्ड है और कुछ लूजली पैक्ड है। हनी कॉम्ब, जिस तरह ये हनी कॉम्ब होता है मक्खियों का जो कॉम्ब है, बिल्कुल वैसे इनकी स्ट्रक्चर है। और यहां पर जो है दिस इज जाइलम एंड फ्लोएम। लोअर एपिडर्मस में किडनी शेप या बीन शेप कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होंगी। इनके दरमियान में सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल्स और इनकी जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्टोमा सिंगुलर। जबकि सबको जब पोर्स बनेंगे इनकी ओपनिंग में उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये वाहद सेल है लीव्स के अंदर जो आपस में सेंटर से कनेक्ट नहीं है, मार्जिन से कनेक्टेड है, सेंटर में ये कनेक्टेड नहीं है। तो जब इनमें पानी जाता है या बाहर निकलता है ये क्लोज या ओपन हो सकते हैं। तो उसी स्पेस को हम स्टोमेटा कहते हैं। सेपरेट कोई खास ओपनिंग नहीं है ये कि सेपरेटली सेल के अंदर से सुराख है, नो। जिस आदि गार्ड सेल्स की स्पेस है जो दरमियान में जहां से वो कनेक्ट नहीं हो सके वो स्टोमेटा है। तो लीव्स के अंदर मेन साइट फोटोसिंथेसिस का वो स्टोमेटा है। द फर्स्ट साइट इन केस ऑफ लीव्स दैट इज स्टोमेटा। और स्टोमेटा अगर हम टोबैको लीव्स की बात करें, टोबैको प्लांट तंबाकू का जो पौधा है जिससे सिगरेट बनती है या हुक्के में यूज होता है, उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर से लिया जाए रीजन और 1 सेंटीमीटर इधर से और ये स्क्वायर काट लिया जाए तो इतने से रीजन में 12,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपको स्टोमेटा नजर आएंगे। इतने रीजन में बताना आपको ये चाह रहा है कि प्लांट्स लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोमेटा। इस तरह हर प्लांट में स्टोमेटा का नंबर वेरी होगा। ये मैंने जो लिखा है दिस इज फॉर ओनली टोबैको प्लांट। अगर प्लांट के ऊपर एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर थिन है, दिस इज क्यूटन फैट वैक्स की लेयर थिन है, तो उन प्लांट्स में जब ये गैसेस से ऑक्सीजन यहां से मूव करती हैं फिर स्टोमेटा से निकलती हैं या इसी अंदर आती हैं फिर यहां पे एंटर होती हैं, इनको हम कहते हैं एयर स्पेस। लीव्स के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, स्पेस बिटवीन मेसोफिल सेल स्पंजी लूप की वजह से। तो ये जो एयर स्पेसेस हैं अगर क्यूटिकल थिन है, पत्ते के ऊपर डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ती है तो डायरेक्टली भी गैसेस डिफ्यूज आउट और इन हो सकती हैं, एंटर भी हो सकती है डिफ्यूजन से और जो बाहर भी निकल सकती हैं थ्रू दिस एयर स्पेस। स्टोमेटा में जाने की जरूरत ही नहीं होती फिर अगर क्यूटिकल थिन है। अगर थिक है तो फिर स्टोमेटा ही गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होगा। सो दूसरा पार्ट जो हो सकता है in case of leaves they are called as air spaces, space between mesophyll cells, जो कि almost 40% जो लीव्स के एरिया को कवर करती हैं। 60% सेल होते हैं और 40% उनमें जो है वो स्पेसेस होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल किसी हद तक हो सकती हैं। सो गैसेस लीव्स में इस तरह एक्सचेंज होती हैं। दूसरा हमारे पास जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम। अब स्टेम एक यंग स्टेम है जो ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं। ये एमसीक्यूज है, यंग स्टेम है लीव्स दोनों में, इसमें भी स्टोमेटा होते हैं, ऐसे स्पेसेस होती हैं उनमें क्योंकि उनका स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि लीव छोटे होते हैं अभी उनके। और जो ओल्डर स्टेम है
उसमें होते हैं स्पेशल सेलुलर स्पेसेस, लेंटिसेल्स। उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। जिस तरह आप देखें, हम कॉमनली देखते हैं दरख्तों की जो छाल है, जब उनके सेल मर जाते हैं ना, तो सेल्स के दरमियान ना ऐसी हमें ये सेल, ये दूसरा सेल्स, ये इसी तरह थर्ड वन, उनके दरमियान जो है ना सेल अपनी स्पेस छोड़ देते हैं, और उनके दरमियान जो है ना ये हमें छोटे छोटे जो है वो बार के अंदर सुराख नजर आते हैं, जिनके जरिए स्टेम के लिविंग सेल को गैसेस इन भी हो सकती हैं और उनसे आउट भी जा सकती हैं। सो इन ओल्डर स्टेम के अंदर जो स्पेशल ओपनिंग है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, दे आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। सो ये स्टेम के अंदर हो गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है रूट। रूट पेनिट्रेट करती हैं इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं रूट, ऐसे, ठीक है। अब इस आपने सुना होगा पौधे को पानी ज्यादा ना दो, मिट्टी ना दबी हुई हो, क्योंकि वो जब मिट्टी दब जाती है ना पार्टिकल पास आ जाते हैं, ये स्पेस खत्म हो जाती है मिट्टी के जर्रात के दरमियान। These are soil particles। तो इन पार्टिकल्स में गैसेस आती भी रहती हैं और इन पार्टिकल्स की स्पेसेस से गैसेस जाती भी रहती हैं। इन एंड आउट मूवमेंट उनकी होती रहती है। इसीलिए कहते हैं प्लांट को गोडी करते रहें, ताकि जो मिट्टी ऊपर वाली नीचे और नरम रहे, ताकि गैसेस इजीली एक्सचेंज हो। तो रूट इन्हीं एयर को अपने अंदर डिफ्यूज भी कर सकती हैं, आउट भी और इन भी। सो रूट यूज द ऑक्सीजन, the gas that present between the soil particles। ये gases exchange है in case of fruits that exchange through soil particles। उसके बाद कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जो परमानेंटली पानी के अंदर रहते हैं। उनके अंदर जो पानी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वही यूटिलाइज कर लेते हैं। पानी के अंदर एनिमल्स भी हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो एनिमल्स की रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन चाहिए तो जो अपनी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो रेस्पिरेशन में ये गैस कौन सी यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन को। सो दैट्स व्हाई जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, उनको अपनी कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जिसके की पॉइंट्स मैंने आपके सामने की इस टॉपिक में आपने कौन सी चीजों पे फोकस करना है, वो लीव्स, स्टोमेटा और एयर स्पेसेस, उनके नंबर्स पे, नंबर 3 लेंटिसल्स, नंबर 4 रूट्स एंड नंबर 5 एक्वेटिक प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एंट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट वाइज भी वो एक अच्छा टॉपिक है। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। अल्लाह हाफिज।